सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन एमबीबीएस वर्कर। तो यार आज की ये जो वीडियो होने वाली है मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का एक रिवीजन वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपके कॉलेज में ये जो टॉपिक अगर ये हो गया है और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और मैं साथ ही साथ आपको गारंटी देता हूँ कि अगर किसी की यूनिवर्सिटी में मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया से क्वेश्चन आया, ठीक है, तो इस बात की गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप ये वाली वीडियो देख करके जाइए, इसके अंदर जितने डायग्राम है उनको आप फॉलो करिए। साथ ही साथ इसमें जितने मैंने कॉन्सेप्ट एकदम पता है एकदम निचोड़ के समझाया, एकदम बढ़िया तरीके से समझाया, सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। मैंने आपको चीज़ें बहुत सारी सिंप्लीफाई करके एकदम चीज़ें समझाई हुई है। तो बस आपको क्या करना है, आप लोगों को बने रहना है मेरे साथ, ठीक है, और देखना है किस तरीके से इसके अंदर कैसे कैसे मैंने चीज़ें ली है, किस तरीके से समझाया है। तो स्टार्टिंग विद दी, और एक चीज़ बता दूँ कि जनरली यहाँ पर दो पार्ट होते हैं मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में। एक रहेगा पेनिस, एक रहेगा स्क्रोटम। देखो एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन में देख भी सकते हो, दो रहते हैं, पेनिस एंड स्क्रोटम। और अगली वीडियो आपकी एस इट इज टेस्टिस के ऊपर ही आएगी अगली वीडियो, ठीक है, और फिर टेस्टिस ऑफ किडनी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पेनिस एंड स्क्रोटम की, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन दोनों में से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। कभी भी साथ में दोनों के ऊपर तो नहीं आया, ऑब्वियसली पर आ जाए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप इस वीडियो को देख के जाओगे तो दोनों के ऊपर वैली क्वेश्चन आ जाए, करके आओगे आप 100%। अच्छा, ओके, सो यू आर गोइंग टू डू गुड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो. The topic male external genitalia usually comes in 4 to 5 marks, not more than that. Okay, so the external genitalia consists of two types. Okay, it is of two types, external and internal. Okay, so external, as I have already told you, penis and scrotum, and the internals are here: testes, epididymis, vas deferens, prostate, and bulbourethral glands. Okay, now what is the significance of term axiom, है ना। एमसीक्यू पूछते हैं भाई, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सियोम शब्द, ठीक है। सो द एक्सियोम एक्चुअली व्हेन वी आर एग्जामिनिंग द एब्डोमेन ऑफ अ मेल, okay, abdominal examination in male is complete, okay, is not complete when we are not examining the genital organs. अगर हम genital organs का examination नहीं कर रहे हैं तो हमारा abdominal examination मेल के अंदर खत्म नहीं होता। तो genital organs का भी examination करना जरूरी है। आसान भाषा में ये लिख रहा है एक्सियोम का मतलब, सीधी बात ये है। पेनिस, द पेनिस द मेल organ for the copulation which is traversed by urethra serves as a common opening for the maturation and ejaculating semen. So it is an erectile tissue, okay, this is an erectile tissue which consists of both a common opening, which consists of a common opening, या serve as a common opening for both maturation and ejaculating semen. ओके, ये आप यूज लिख सकते हो पहले। फिर इसके बाद इसका जो ओरिजिन है वो दो पार्ट से होता है, रूट एंड बॉडी। ओके, सो व्हेन सॉरी इसके दो पार्ट होते हैं, रूट और बॉडी। और रूट के अंदर बेसिकली, ठीक है, रूट के अंदर तीन मास होते हैं। हाँ, दोबारा 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 देखो, जो पेनिस होता है उसके अंदर दो पार्ट है। क्या है, एक होता है रूट, यहाँ से चालू होगा, और एक होता है आगे की तरफ बॉडी, ऐसे समझ लो, ठीक है। सो लेट अस टेक द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो रूट एंड बॉडी, व्हाट इज रूट? रूट इज दिस वन एंड बॉडी इज व्हाट? दिस वन। ओके, सो रूट एंड बॉडी, देयर आर टू पार्ट्स। सो अगर हम बात करते हैं रूट की, तो रूट के अंदर तीन मासेस होते हैं, 1 2 एंड 3, और टू टाइप्स के मासेस होते हैं, दो टाइप और तीन मासेस टोटल, ठीक है। हाँ, ये दो क्रूरा एक बल्ब, दो क्रूरा एक बल्ब। ओके, क्रूरा जो होते हैं ये कहीं ना कहीं किससे अटैच्ड है? प्यूबिस बोन से। ओके, और जो बल्ब होता है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। सो लेट अस रीड द थ्योरी पार्ट। क्रूरा अटैच टू द प्यूबिस आर्च एंड एंटीरियरली बोथ कम टुगेदर। हाँ, एक बात और, क्या ये दोनों साइड में है? ये दोनों साइड में है लिटरली थोड़े से, क्या ये दोनों आगे की तरफ साथ में आ रहे हैं? ठीक है, तो यही बात लिख रही है, एंटीरियरली बोथ कम्स टुगेदर एंड कन्वर्जेस फॉर कॉर्पोरा कैवर्नोसा बॉडी, तो पेनिस। और ये आगे जाकर के मिल करके क्या बना लेते हैं? आगे एकदम कॉर्पोरा कैवर्नोसा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा, आगे जाकर के मिल करके कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये लोग बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिविजुअल कॉर्पोरा कैवर्नोसा ही बनाते हैं, ठीक है। Okay, now what we are going to see is the bulb. Okay, now what is this bulb? It is attached to the perineal membrane. Okay, bulb क्या attach होता है? Perineal membrane. As I have already told you, it is attached to the perineal membrane. Okay, the bulb is attached to the perineal membrane and anteriorly it narrows continues as corpora spongiosum in the body of the penis. और फिर इसका जो नाम होता है बॉडी ऑफ द पेनिस चेंज होकर के क्या पड़ जाता है? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम पड़ जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसका जो रूट वाला जो हिस्सा है, पीछे की तरफ जो हिस्सा है, उसमें एक फोसा देखने के लिए मिलेगा फ्लोर में। उसका नाम क्या था? इंट्राबल्बर फोसा। यहाँ पर आप देखिए, डिफरेंशिएट करिए, इंट्राबल्बर फोसा। और ऐसी आगे की तरफ भी एक फोसा होता है, नेविकुलर फोसा। डोंट कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम, इंट्राबल्बर एंड नेविकुलर। ओके, ईच क्रस इज कवर्ड बाई दी ईस्टियो कैवर्नोसस मसल एंड बल्ब इज कवर्ड बाई। अब देखो सुनो, इनको आगे एक प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है मसल्स की, ठीक है। और कहाँ पर? जब तक ये रूट में है, तो रूट में इनको कुछ मसल्स भी कवर करके रखती हैं। अगर हम बोलते हैं कि भाई क्रस को किसने कवर करके रखा हुआ है? क्रस, क्रस ऑफ द पेनिस को या क्रूरा ऑफ द पेनिस को कौन कवर करके रखता है? तो वो जो होती है ईस्टियो कैवर्नोसस मसल, ठीक है। कौन सी होती है? ईस्टियो कैवर्नोसस। और बल्ब को कौन? बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल, ठीक है, बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बॉडी। बॉडी इज द पेंडुलस पार्ट हैंगिंग अबव द स्क्रोटम। ओके, सो ये हैंगिंग पार्ट होता है स्क्रोटम के ऊपर, इन फ्लैसेड स्टेट, हैंग्स फ्रीली बिलो द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस से नीचे की तरफ हैंग करता है, एंटीरियर स्क्रोटम के आगे, एंड टर्मिनेट्स इन एक्रोन लाइक एनलार्जमेंट कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। और आगे की तरफ जाकर के एक एनलार्जमेंट बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंस पेनिस कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्या स्क्रोटम के ऊपर है, एंटीरियर है, और एक्रोन लाइक एनलार्जमेंट आता है इधर ग्लैंस पेनिस, जिसका नाम होता है फ्लैसिड स्टेट में।
दी बॉडी ऑफ द फ्लैसिड और इरेक्टाइल दो ही स्टेट होती है फ्लैसिड स्टेट के अंदर। आप लोग फ्लैसिड स्टेट में जितने बॉयज़ उनको मालूम होगा कि आगे की तरफ एक डायलिटेशन होता है, उसी को हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। क्लियर है? तो फ्लैसिड स्टेट में आगे की तरफ जो डायलिटेशन है उसे ग्लैंस पेनिस बोला जा रहा है। एकदम सिंपल है। बॉडी का मतलब क्या होता है, स्क्रोटम के आगे एक पार्ट है और फ्लैसिड स्टेट में वो एक डायलिटेशन क्लियरली दिखता है। ठीक है, एक्रोन लाइक एनलार्जमेंट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी के भी 3 पार्ट हैं, बॉडी प्रॉपर, नेक एंड ग्लैंस पेनिस। ठीक है, इसको अगर अपन अच्छे से देखें तो लेट अस सी, दिस इज द बॉडी प्रॉपर, this is neck, see this is neck, okay, what is this, it is neck and this is the glans. Okay, now we are going to start with the body proper in both flaccid state and in erected state. Flaccid long pendulous structure directed forward and downward. Okay, मतलब आगे की तरफ होगा, स्क्रोटम के ऊपर लटका हुआ, नीचे की तरफ नीचे की तरफ फेस करता हुआ होगा डाउनवर्ड. ओके, बट वेट इट इज इन इरेक्टाइल स्टेट. ओके, इट इज लाइक अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इन क्रॉस सेक्शन. देखो यहाँ पर बात हो रही है क्रॉस सेक्शन की. ठीक है, फ्लैसिड स्टेट के अंदर बॉडी प्रॉपर जो होती है लंबी, लॉन्ग, वैसे यार लॉन्ग भी नहीं होती है. ठीक है, इरेक्टाइल स्टेट में लॉन्ग होती है, बट अब क्या करें, थोड़ा बहुत देख लो भाई, इतना काम का नहीं है. ठीक है, फ्लैसिड स्टेट के अंदर याद रखो कि जो पार्ट होता है कैसा होता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है. ठीक है, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड होता है, ये बात याद रख लो. ठीक है, और इरेक्टाइल स्टेट के अंदर प्रिज्म लाइक होता है. ये कभी यार एमसीक्यू में आ जाता है कि इरेक्टाइल स्टेट के अंदर जो पार्ट होता है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म. ठीक है, तो वो उतना ही है बस, थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर्स के साथ. ठीक है, तो ये जो है बहुत मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ग्लैंस पेनिस, ए लार्ज कोनिकल स्ट्रक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द पेनिस, थोड़ा सा बाहर की तरफ डिस्टल एंड पर, इनकी एकदम एंड पर, पेनिस के ऊपर होता है ये. एट सबमिट फॉर्म्स एन अपर्चर कॉल्ड एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस, एकदम सबमिट पर बाहर की तरफ जाकर के क्या बनाता है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस बनाता है. द बेस ऑफ द ग्लैंस इज कॉल्ड द कोरोना ग्लैंडिस. ओके, तो बेस होता है इसका, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोना ग्लैंडिस बोलते हैं. व्हाट इज दिस कोरोना ग्लैंडिस, दिस इज द कोरोना ग्लैंडिस. सी दिस इज द कोरोना ग्लैंडिस. ओके, let me make it with a different color. This is the corona glandis. Now we are going to see the neck, oblique groove behind the base of the glans penis. Okay, एक ग्रूव दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये देखो, ये कोरोना ग्लैंडिस है, इसके बाद ये, तो ये बीच में ग्रूव दिखा, इसी को नेक ऑफ द पेनिस बोलते हैं. बस कोरोना ग्लैंडिस और जो आपका बॉडी प्रॉपर के बीच गैप है, ठीक है, ग्रूव है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेक. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर. ओके, सो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्रूरा ऑफ द पेनिस इज कवर्ड बाई, ये तो खैर मैंने पहले बता दिया कि कौन कौन सी मसल से ये कवर्ड होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. यहाँ पर प्रॉपर मैं स्ट्रक्चर बात करने वाला हूँ आपसे, बॉडी प्रॉपर के अंदर जो आपकी कॉर्पोरा कैवर्नोसा है उसके बारे में मैं मेनली बात करने वाला हूँ. और इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऑल दो. ठीक है, देख लो, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने देखा है क्वेश्चन इंटरनल्स में बेसिकली पूछते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा के स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करिए. 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, मैं एकदम आपको आसानी समझाता हूँ. देखो, कॉर्पोरा कैवर्नोसा आपको जैसे कि मालूम है 2 मास की तरीके से चलते हैं. ये देखो, ये 2 मास है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, रेड कलर में अप्रिशिएट कर सकते हैं इनको. ठीक है, इसके अराउंड एक कवरिंग चलती है, इसके अराउंड क्या चलती है, कवरिंग. और कैसी, एक इसके अंदर क्या होगी, पास में लेयर, एक होगी दूर में लेयर. मतलब एक होगी सुपरफिशियल, जस्ट उसके ऊपर से जाकर एक डीप, मतलब अंदर की तरफ होगी जो उसको अच्छी तरीके से साउंड कर रही है. ठीक है, मतलब एकदम उसके पास है तो डीप लेयर है, और ऊपर से निकल के जा रही है सुपरफिशियल लेयर है. और वो लेयर किसकी होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की होती है. ओके, और साथ ही साथ अगर आप लोग देखोगे तो ये जो सुपरफिशियल लेयर है इसकी वजह से बीच में क्या हो गया, एक छोटा सा सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का. इसे हम लोग बोलते हैं सेप्टम ऑफ द पेनिस. क्लियर. अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि एकदम आसानी से समझ आ जाए. यही लिख रहा है, corpora cavernosa is the continuation of the crura and forms the greatest part of the body of the penis. The corpora cavernosa throughout its length is covered by 2 layers of tunica albuginea, superficial and deep layer. The longitudinal fibers of the superficial layer forms the tube enclosing 2 corpora cavernosa. The circular fiber of deep layer forms a median septum. तो यहाँ पर क्या होता है, ये डीप लेयर के जो फाइबर्स है, मैं जरा सुपरफिशियल बोलिए, डीप लेयर के फाइबर जो है ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सेप्टम बनाते हैं, सेप्टम ऑफ द पेनिस से बोलते हैं. क्लियर है. ओके, यू कैन अप्रिशिएट इन दिस डायग्राम ऑल्सो कि ये क्या है, ये है हमारे पास कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसके बाद ये सुपरफिशियल है, ये हमारे पास डीप लेयर. हाँ, तो डीप लेयर बीच में आ रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, सेप्टम ऑफ द पेनिस बोलेंगे. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से दोनों कवर्ड होती हैं, ध्यान रख लेना. और जो आपके पास जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो जनरली सर्कुलर होती है, और जो आपके पास जो सुपरफिशियल लेयर लॉन्गिट्यूडनल होती है, और जो डीप लेयर होती है वो सर्कुलर होती है. ठीक है, डीप लेयर इज सर्कुलर, सुपरफिशियल लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल. ओके, इसको आप लोग याद भी कर सकते हो, सुपरफिशियल नाम पड़ा है तो लॉन्गिट्यूडनल का भी नाम पड़ा है. ठीक है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं, ईजिली याद हो जाता है ये. ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर और कुछ देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर्टरियल सप्लाई दे रही, डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस, लेंटिकल्स को बनने के लिए, रेक्टाइल स्टेट में लाने के लिए काम आती है. तो ये तो क्या फिजियोलॉजी का पार्ट हो जाएगा कि ये इरेक्शन कैसे होता है और इरेक्शन में कैसे डीप आर्टरी काम करती है. ठीक है, वो अलग टॉपिक हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं स्किन. इट इज द थिन डार्क कलर हेयरलेस पार्ट ऑफ द पेनिस विच कवर्स द बॉडी ऑफ द पेनिस कंप्लीटली. ठीक है, तो बॉडी ऑफ द पेनिस को तो कंप्लीटली कवर कराया जाता है स्किन के द्वारा, और किसी के ऊपर हेयर वगैरह होते नहीं है, डार्क कलर का होता है. ठीक है, ये हो गया. एट नेक इट इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म प्रिप्यूज और फोरस्किन कॉजिंग ग्लैंस, जो कवर करता है ग्लैंस पेनिस को कुछ ही डिस्टेंस तक, मतलब कई फ्लैसिड स्टेट में जनरली पूरा सा कवर कर लेता है, बट जो हमारे पास इरेक्टाइल स्टेट होता है उसके अंदर नहीं करता है. फ्रेनिलम ऑफ द प्रिप्यूज, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, चाहो तो छोड़ सकते हो. ये वेंट्रल साइड पर मिलता है, और सीधी बात क्या होता है कि
प्रप्यूस के इनर सरफेस से लेकर के एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स के थोड़ा सा पहले तक ये पार्ट होता है, ये देखो ये रहा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम ऑफ द पेनिस, ठीक है। स्टार्ट क्या होता है, इनर सरफेस ऑफ द प्रप्यूस से प्रॉक्सिमल टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स, क्लियर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सपोर्ट ऑफ पेनिस। तो ये केवल एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यू में आता है। नीट पीजी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट ऑफ द पेनिस ऑफ फंडीफॉर्म लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। Okay, you can see the suspensory ligament is coming from the pubic symphysis, and this is the linea alba where from the fundiform ligament is coming. Okay, now when we are going to now we are going to study the arterial supply of the penis. तो जैसे कि मैंने आपको बताया डीप आर्टरी का काम क्या होता है, लेकिन को फिल करके इरेक्शन कराना। तो फिल्स दी लेकिन ऑफ द कॉर्पोरा ड्यूरिंग इरेक्शन, ये जो है इसकी जो पूरी फिजियोलॉजी है, तो ये जो फिजियोलॉजी है ये फिजियोलॉजी का ही टॉपिक है, उसके अंदर आती है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। फिर डॉर्सल आर्टरीज आती हैं, सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी आती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो याद ही रखना है, डीप आर्टरी, डॉर्सल आर्टरी एंड सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी, क्लियर है। नेक्स्ट आती है वीनस सप्लाई, सेम डॉर्सल आर्टरी है, डॉर्सल वेन, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन। ओके, सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन और डॉर्सल आर्टरी, डीप डॉर्सल वेन, खत्म, कुछ है ही नहीं। नर्व सप्लाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो भाई। सेंसरी इनर्वेशन जो होता है डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस के थ्रू होता है, और इलियो इंग्यूनल नर्व, सेंसरी इनर्वेशन, ठीक है। ओके, डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस एंड इलियो इंग्यूनल नर्व। मोटर इनर्वेशन जो होता है वो पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोडेंडल नर्व, पूछते हैं मोटर इनर्वेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पोडेंडल नर्व। और पैरासिम्पैथेटिक तो भारी जरूरी S2 S3 S4 के द्वारा होता है, क्लियर है। और साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है नर्वाई एरिजेंटिस, ठीक है, ये इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्क्रोटम, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसके ऊपर तो भाई मतलब इसके जो लेयर्स है ना उसके ऊपर एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं, ठीक है। हर साल हर यूनिवर्सिटी के अंदर लेयर से तो आएगा ही आएगा एमसीक्यू, ठीक है। ये बात मान के चलो, ये टेबल है ना, मैं तो कहूँगा अगर आपके पास टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए देख रहे हो, सॉरी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए देख रहे हो, सॉरी, तो आप लोग भैया इसको देख लो, इस वाली टेबल को रट लो दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से ही आएगा क्वेश्चन, मेनली ये एमसीक्यू वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन स्क्रोटम आ रहा है इसके अंदर, ये एक और ये इतना इतना अगर आप कर आओगे ना, स्क्रोटम के अंदर आपको अगर मान लो 3 से 4 नंबर में आता है, 4-5 नंबर में क्वेश्चन, तो 5 में से 3 नंबर और 4 में से 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे उनको, एकदम 100% बनेंगे, ठीक है। तो ये कोई मतलब बहुत वो नहीं है, ये डायग्राम देख लो एक बारी, और इवन हो सकता है 4 में से 3 ही दे देगा आपको, 5 में से 3-4 दे देगा आराम से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, मतलब शुरुआत से चालू करते हैं। इट इज कंसीडर द आउट पाउचिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एंटी एब्डोमिनल वॉल। एंटी एब्डोमिनल वॉल की एक आउट पाउचिंग है, एंटी एब्डोमिनल वॉल से कंटिन्यूस होती है, ठीक है। इसके अंदर टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड ये होता है, ठीक है। लोअर पार्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड का नीचे वाला हिस्सा, स्पर्मेटिक कॉर्ड के लिए इससे जस्ट प्रीवियस जो वीडियो है इंग्यूनल कैनाल के ऊपर, उसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड कवर है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम ये दे रखी है यहाँ पर सारी, स्किन, डार्टूस मसल, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमेस्ट्रिक मसल फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक बात समझो कि कौन कौन सी से कौन कौन सी लेयर ड्राइव्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किन, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, स्किन लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम, सुपरफिशियल फेशिया, डार्टूस मसल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया, डार्टूस मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल ऑब्लिक मसल, क्रेमेस्ट्रिक फेशिया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का कुछ नहीं है, ठीक है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फेशिया ट्रांसवर्सालिस, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूछते हैं कई बार तो एमसीक्यू में, कई बार नीट पीजी में भी आ चुका है। फेशिया ट्रांसवर्सालिस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कंटिन्यूज एज इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। ओके, द सबक्यूटेनियस डार्टूस मसल इज द मेन टेम्परेचर रेगुलेटर, भाई डार्टूस मसल इसमें मेन टेम्परेचर रेगुलेटर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, अनदर अ गुड एमसीक्यू, ओके। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्लड सप्लाई। नाउ व्हाट इज द ब्लड सप्लाई, ओके, द ब्लड सप्लाई इज सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। यार ये तो नाम याद करने पड़ेंगे, ये सारी आर्टरीज हैं, बहुत सारी आर्टरी होती है, ठीक है। बट मैं बोलूंगा कि अगर आप लोगों को स्पेसिफिक करना है, ठीक है, जैसे कि देखो पेनिस के अंदर तो कुछ थी नहीं, डॉर्सल आर्टरी है, डॉर्सल आर्टरी में डीप आर्टरी और एक कौन सी सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी है, ठीक है। तो मैं डॉर्सल से होकर आसानी से याद हो जाए, यहाँ पर याद नहीं होती है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा पोडेंडल याद कर लो, पोडेंडल आर्टरी याद होगी, पोडेंडल आर्टरी। अब इसमें पोडेंडल आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती है, एक्सटर्नल इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, ठीक है। तो पोडेंडल आर्टरी की होती है 2 ब्रांचेस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। तो अब मैं क्या कहूँगा, एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी जो है, एक्सटर्नल और इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, ओके। एक्सटर्नल के 2 पार्ट जाएंगे, सुपरफिशियल और डीप, कुछ है ही नहीं। और फिर एक कर दो इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, ऐसे लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, और स्क्रोटल ब्रांचेस इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, खत्म। मेरे को इंटरनल पोडेंडल आर्टरी लिखा हो, स्क्रोटल ब्रांचेस नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर देखो क्रेमेस्ट्रिक फेशिया है, क्रेमेस्ट्रिक मसल है, इंटरनल ऑब्लिक मसल का कंटिन्यूएशन है, तो क्रेमेस्ट्रिक आर्टरी भी एक्स्ट्रा में है, ठीक है। तो आप याद रहे तो ठीक है, वरना तो वही मैंने आपको बताई दी, आप एक स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक आर्टरी पकड़ लो कि साहब स्क्रोटम के लिए स्पेसिफिक आर्टरी क्या है, पोडेंडल, पेनिस के लिए क्या है, डीप डॉर्सल, ये डॉर्सल पकड़ लो, शब्द पकड़ लो, डॉर्सल पोडेंडल, ऐसे करके। तो पता है आप लोगों को इवन नीट पीजी जब आएगा तो आप लोगों को आसानी होगी, इवन जब आप अपना आंसर खुद लेकर आओगे ना तब भी आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्व सप्लाई, तो अब इसमें क्या होता है, ऐसा होता है एंटीरियर 1 पोस्टीरियर 2/3,
ऑफ दी स्क्रोटम। ठीक है, और ये भी बहुत आसान है इसको भी याद करना, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि यार कुछ नहीं है, एकदम आसान सा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल। ठीक है, देखो क्या तरीका है, सीधी सी बात है, हम लोग चलाते हैं इंस्टाग्राम, आईजी चलाते नहीं चलाते, आईजी चलाते हैं। तो एंटीरियर वन थर्ड, हमारे आगे के दिमाग पर क्या छपा हुआ है, आईजी। हम लोग पूरे दिन चलाते हैं आईजी, एंटीरियर, यानी कि हमारे आगे मन में क्या है, आगे की तरफ आईजी, और पढ़ाई क्या हुई है, पीछे होती जा रही है। ठीक है, तो एंटीरियर में क्या आएगी, आईजी, आईजी से आती है इलियो इंग्विनल नर्व आती है, और आई जी, जी से आती है जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फेमोरल, मत याद करो भाई, जेनाइटल ब्रांच छोड़ दो, जेनाइटो फेमोरल नर्व लिख दो ना, जेनाइटो फेमोरल नर्व। ठीक है, तो आई जी, ठीक है, हमारे माइंड में, माइंड से क्या होता है, माइंड क्या होता है, नर्व का कलेक्शन है, तो नर्व 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 सप्लाई क्या होगी, इलिंगुइनल नर्व, जेनाइटल फेमोरल नर्व, एंटीरियर पार्ट, और पोस्टीरियर पीछे की तरफ होती जा रही है पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है, तो पढ़ाई से आती है पेरिनियल नर्व। ठीक है, पेरिनियल यानी कि भाई पढ़ाई सब पेरी फेरी पर आ गई, तो पेरिनियल नर्व खत्म। तो ये याद रहे तो ठीक है, वरना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। अप्लाइड एनाटमी, अब देखो यार, यहाँ पर मैंने पेनिस और स्क्रोटम दोनों की अप्लाइड एनाटमी ले ली है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है, वैसे तो अगर आप फिजियोलॉजी के अंदर जाओगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि इंपोर्टेंस फिजियोलॉजिकल वाले अच्छे से पढ़ाएंगे, देख लो। फिजियोलॉजी भी वैसे तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, अपने चैनल पर भी अवेलेबल है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फेलियर टू अचीव द ट्यूमेसन्स इरेक्शन इज कॉल्ड इंपोर्टेंस। मतलब कि यार इरेक्शन नहीं हो पा रहा, सीधी बात, ये इरेक्शन ना हो पाना ही क्या है, इंपोर्टेंस है। इसके कुछ कॉज हो सकते हैं, जैसे कि आपके किसी तरह के डिस्टर्बेंस है आपको मेंटली, साइकोजेनिक डिस्टर्बेंसेस, आर्टेरियल इनसफिशियंसी, आर्टरी की सप्लाई वहाँ पर प्रॉपर नहीं, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है आर्टरीज में, तो आर्टरी इनसफिशियंसी, एंड साथ ही साथ पैरासिम्पैथेटिक, किसी एक्सीडेंट की वजह से कई बार क्या होता है, नर्व इरिटेंस जो होता है ना, वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से होता है। और भाई याद रखना, मैं तो कहूँगा नर्व सप्लाई तो पेनिस में नर्व इरिटेंस, S2 S3 S4 सॉरी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और डायबिटीज़ की वजह से भी ऐसा होता है, न्यूरोपैथी देखने के लिए मिलती है, यस। अब बात करते हैं फिमोसिस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है फिमोसिस, पैराफिमोसिस आता है। ठीक है, ये जनरली सर्जरी का टॉपिक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं। फिमोसिस का मतलब ये होता है कि जब प्रिप्यूज जो है ग्लैंड पेनिस के ऊपर रोल डाउन नहीं हो सकती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फिमोसिस, सर्जरी करते हैं, सही हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है सर्कमसिशन। सर्कमसिशन का मतलब क्या होता है कि यार कई जो एक रिलीजियस प्रथा भी है कई जगह पर, कई रिलीजन्स में, कि प्रिप्यूज को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्रिप्यूज इज कॉल्ड सर्कमसिशन। ये क्यों करते हैं, ये इसके पीछे एक कारण ये भी कि फिमोसिस को प्रिवेंट करता है। स्क्रोटल एलिफेंटियासिस, ये भाई एक मैं बोलूँगा कि वेन वचेरिया बॉनक्रॉफ्टी की वजह से मेनली देखने के लिए मिलता है, ये एलिफेंटियासिस कॉज कराने वाला ये आपका पैथोजन है। तो इसको आप लोगों को ध्यान से देख लेना है, वचेरिया बॉनक्रॉफ्टी को। और ये क्या कराता है, स्वेलिंग एनलार्जमेंट कराता है स्क्रोटम का बेसिकली। ठीक है, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट है वचेरिया बॉनक्रॉफ्टी, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, एनलार्जमेंट तो स्क्रोटम कराएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कराता है, लिम्फ नोड्स को लार्ज करता है, तो ये सब इसके अंदर काम होता है। तो स्क्रोटल एलिफेंटियासिस जस्ट एक क्या बोल सकते हैं कि स्क्रोटम के अंदर कुछ रखना था, तो इसलिए स्क्रोटल एलिफेंटियासिस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यार आप लोगों की एक शॉर्ट टाइप की वीडियो जिसके अंदर मैंने पेन स्क्रोटम दोनों कर दिया है, वरना भाई यूट्यूब चैनल पर तो पेनिस अलग पढ़ा रखा है, स्क्रोटम अलग पढ़ा रखा है, बहुत कंफ्यूज होता है बच्चे। ठीक है, तो यार थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको भाई हमारे चैनल पर वीडियो आती पसंद, भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी एंड टाइम में पढ़ के टॉप कर सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय गाइस।